रामायण कथा के तीसरे एपिसोड को आरंभ करते हैं। जो अयोध्या की सुंदरता, सहजता और प्लानिंग के विषय में हमें समझाते हैं। चतुर्विंशत सहस्राणि श्लोकानाम उक्तवान ऋषिः तथा सर्गशतान पंच षट्कांडानानि रथोत्तरम। ऋषि वाल्मीकि ने रामायण को 24,000 श्लोकों में, 500 अध्यायों में, 6 पुस्तकों में, उसी प्रकार एक अंतिम भाग में भी कहा है। लव और कुश की कहानी कौशल राज्य के वर्णन से शुरू हुई, जो सरयू नदी के किनारे था। यह राज्य के केंद्र की राजधानी अयोध्या थी, जो महान राजा दशरथ का निवास स्थान था। अयोध्या नाम नगरी तत्रासीत लोक विश्रुता मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। उस विश्व प्रसिद्ध नगर जिसका निर्माण मानव जाति के सर्वश्रेष्ठ शासक मनु ने स्वयं करवाया था। अयोध्या का अर्थ है अजेय, और अपने नाम की ही भांति यह बाहरी और आंतरिक दोनों शत्रुओं के लिए अभेद्य थी। अन्य राजा और साम्राज्य इसके बाहरी दुश्मन थे, और काम, क्रोध, अहंकार, भ्रम, लालच और ईर्ष्या जैसे अवगुण आंतरिक दुश्मन। शहर के चारों ओर की दीवारों के बाहर एक गहरी चौड़ी खाई थी, और दीवारों पर खंजर, तलवार, धनुष, युद्ध के कुल्हाड़ी, छड़े, चक्र, तोमर, मुसल और वज्र जैसे शक्तिशाली हथियार जुड़े हुए थे, जो मच्छर जैसे छोटे जीव से लेकर गरुड़ जैसे बड़े जीव का सामना बड़ी आसानी से कर सकते थे। अयोध्या का शहर सुंदर प्रवेश द्वारों, मेहराबों, बागों और बगीचों से सुरम्य था, और उसका लेआउट बोर्ड गेम अष्टपदी जैसा दिखता था, जिसका अर्थ था कि शहर को एक डाइस टेबल की तरह डिजाइन किया गया था, जिसमें केंद्र में स्थित महलों से 8 दिशाओं में चौड़ी सड़कें थीं। अयोध्या के महलों के फर्श चंद्रकांता पत्थरों से जुड़े हुए थे, चंदन से बने खंबे थे, लाल सोने से बनी छतें थीं और दीवारों पर पन्ने जड़े थे। ऐसे 20 करोड़ महल थे। अयोध्या एक व्यापार केंद्र भी था, और दुनिया भर से लोग व्यापार के लिए उस अयोध्या नगरी में आते थे। संगीत अयोध्या का एक आंतरिक हिस्सा था, इतना कि राजा राजधानी के विभिन्न जिलों के आत्मा प्रेरक संगीत बजाने के लिए संगीतकारों को प्रायोजित करते थे। यहाँ चावल के दाने हमेशा बहुतायत में रहते थे, और पीने का पानी गन्ने के रस जितना मीठा होता था। 2 प्रकार की जल भंडारण प्रणालियां यानी वाटर स्टोरेज सिस्टम्स यहाँ पर थे। देव मात्र का रेन डिपेंडेंट और नदी मात्र का प्लैंड स्टोरेज डिपेंडेंट। अयोध्या सिंचाई की नदी मात्र का प्रणाली पर निर्भर थी। वास्तव में एक बार अयोध्या को 11 वर्ष के सूखे का सामना करना पड़ा था, और किसी को भी ध्यान नहीं आया कि इतने वर्षों में वर्षा ही नहीं हुई थी। हर चीज के लिए प्रचुर मात्रा में जल थी। केवल 12वें वर्ष में जब सभी ने ध्यान देना और चिंता करना शुरू किया, बात राजा तक पहुंची, और दशरथ महाराज ने सूखे का सही कारण जानने के लिए ज्योतिषियों की सलाह ली। जब दशरथ महाराज को बताया गया कि शनि ग्रह की उग्र दृष्टि ने उनके राज्य को झुलसा दिया है, तो उन्होंने तुरंत चीजों को ठीक करने का फैसला किया। क्रोधित दशरथ अपने रथ पर सवार हुए और शनि की ओर बढ़े। जैसे ही राजा ग्रह के करीब आए, शनि ने
उसकी ओर घूर कर देखा। उनकी कठोर दृष्टि ही दशरथ के रथ को गिराने के लिए पर्याप्त थी। दशरथ पूरी तरह से नियंत्रण खो चुके थे। तभी जटायु नामक एक विशाल गिद्ध जो उड़ रहा था, उसने दशरथ की दुर्दशा देखी और उसे पकड़ने के लिए नीचे की ओर उड़ गया। उसने अपने पंख सुरक्षा जाल की तरफ फैलाए और दशरथ अपने रथ सहित उस पर गिर पड़े। जटायु इतना विशाल था कि उसका केवल एक पंख ही दशरथ, उनके रथ और उनके सभी घोड़ों को पकड़ने के लिए पर्याप्त था। जटायु ने शनि का मुकाबला करने में दशरथ की मदद करने का फैसला किया। जटायु को अपने साथ लेकर दशरथ एक बार फिर शनि से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। दशरथ के दृढ़ता से शनि प्रसन्न हुए और वे अपनी दृष्टि अयोध्या से हटाने के लिए सहमत हो गए। इस तरह अयोध्या में वर्षा ऋतु लौट आई। दशरथ ने जटायु को उनकी जान बचाने और उनकी मदद करने के लिए उनसे आशीर्वाद लेने के लिए कहा और तब जटायु ने अनुरोध किया कि जब दशरथ का पुत्र उत्पन्न हो तो वह जटायु का ही पुत्र बने। हालांकि वह एक बेटे के लिए तरस रहे थे, इस समय दशरथ के पास कोई नहीं था, इसलिए उन्हें उस बात से सहमत होने में कोई झिझक नहीं थी। दशरथ ने शास्त्रों की गहराई में डूबकर ज्ञान के सागर को पार किया। उन्होंने अपनी तलवार के कुशल प्रयोग से शत्रुओं के सागर को पार किया और खुद को आध्यात्मिक प्रथाओं में डुबाकर विकारों के सागर को भी पार कर लिया था। योधानाम अग्निकल्पानाम पेशलानाम अमर्षिणाम संपूर्णा कृत विद्यानाम गुहा केसरिणाम इव। अयोध्या के सैनिक सभी प्रकार के हथियारों और सैन्य रणनीति में कुशल थे और अयोध्या की तुलना अनगिनत शेरों से भरी गुफा से की गई थी। सिद्धांत रूप में अयोध्या के कुशल धनुर्धरों ने न तो किसी अकेले असहाय व्यक्ति को मारा और न ही किसी भागे हुए व्यक्ति को। सायोजने च द्वे भूयः सत्यनामा प्रकाशते यस्याम दशरथो राजा वसन जगत पालयत। जिस शहर में रहते हुए राजा दशरथ ने दुनिया पर शासन किया था, उस शहर को शहर के बाहर 2 योजन तक और मजबूत किया है, जो कि उसके नाम योद्धा के अनुरूप है, अजेय हैं। अयोध्या की सेना के सैनिक ध्वनि तीरंदाजी में विशेषज्ञ थे, फिर भी वे इसका अभ्यास नहीं करते थे। पर ऐसा क्यों? इसके पीछे एक बड़ी मार्मिक कहानी है। अपनी युवावस्था में दशरथ शिकार अभियानों पर निकलते थे। एक दिन उन्होंने एक ध्वनि सुनी, बिल्कुल बाघ की गड़गड़ाहट जैसी। उन्होंने उस दिशा में एक उत्सुक तीर चलाया। उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि ये ध्वनि नदी में एक बर्तन डुबाने की थी। सेवा में तत्पर एक पुत्र अपने प्यासे माता पिता के लिए जल भर रहा था। तीर अपने निशाने पर लग गया। उसके बाद रक्त जमा देने वाली पीड़ादायक चीख पुकार चीत्कार निकली। यह मरते हुए उस पुत्र की निराशा की पुकार थी और उस पुत्र ने दशरथ से प्रार्थना की, यह जानने के लिए कि इस तरह से घातक हमला करने के लिए संभवतः उसकी क्या गलती हो सकती है। वह लड़का अपने बूढ़े, अंधे और अशक्त माता पिता की इकलौती संतान थी। उनका जीवन
उनकी सेवा के लिए समर्पित था और वे अपने इकलौते बेटे पर निर्भर होकर कृतज्ञता का जीवन जीते थे। यहां तक कि जब वह इस क्षण मर रहा था, किनारे के नीचे बूढ़े माँ बाप सूखे जल के साथ अपने बेटे के लिए कुछ पानी लाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे जैसे वो लड़का मृत्यु के निकट पहुंचने लगा, उसका दर्द यह सोचकर और अधिक कष्टदायी हो गया कि उसकी मृत्यु के पश्चात उनके माता पिता की देखभाल कौन करेगा। जैसे ही उसने दशरथ को अपनी चिंता के विषय में बताया, उसकी मृत्यु हो गई। भारी दिल वाले दशरथ ने उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे बदकिस्मत परेशान माता पिता के लिए उस बर्तन में पानी ले गए। जब वृद्ध जोड़े ने किसी अजनबी के कदमों की सरसराहट सुनी तो उनमें अकथनीय भय व्याप्त हो गया। जब दशरथ ने उन्हें अपनी भयानक गलती के विषय में बताया तो उनके घायल दिलों ने एक श्राप दिया। दशरथ, आप भी अपने बेटे से अलग होने के दर्द से मृत्यु को प्राप्त करोगे। दशरथ उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। अफसोस, अपने बेटे की चिता में शामिल होने से पहले ये बूढ़े माता पिता के आखिरी शब्द थे। निराश दशरथ ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा सीखी थी। कभी भी जुनून को तर्क पर हावी नहीं होने देना चाहिए और उन्होंने उस दिन से कभी भी ध्वनि तीरंदाजी का अभ्यास न करने की कसम खाई। दशरथ को वेदों का गहन ज्ञान, सैन्य विज्ञान में विशेषज्ञता, प्रशासन में दूरदर्शिता, मानसिकता की पवित्रता और दया और सहानुभूति जैसे गुण थे जो उनके राज्य को निर्दोष बनाते थे। परिणाम स्वरूप नागरिक संतुष्ट, सुखी, पवित्र, सदैव सत्यनिष्ठ और समृद्ध थे। ईर्ष्यालु, अविद्वान, कुरूप व्यक्ति, चोर, झूठे, नास्तिक और बीमार लोग अयोध्या नगरी में थे ही नहीं। तो यह थी इस एपिसोड की कथा, जहां दशरथ महाराज की अयोध्या का हम वर्णन किए और क्यों उन्होंने ध्वनि तीरबाजी को छोड़ दिया एक बूढ़े माँ बाप के श्राप के पश्चात। अगली कथा में हम दशरथ महाराज के मंत्रिमंडल के विषय में जानेंगे और 353 पत्नियों के बाद भी दशरथ महाराज प्रसन्न क्यों नहीं थे, इसके विषय में चर्चा करेंगे। जय श्री राम, हरे कृष्ण।